तो आज एक मेरे पास बोर्ड आया है ये लेनोवो का। ये मेरा ऑन होता है 300 500 के समथिंग मेरा जा रहा, तो मैं बस वही मैंने चेक कर रहा था अभी, तो याद आया कि नहीं वीडियो भी कर लेता हूँ। तो मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ। ये मेरा ऑन तो हो जा रहा है बट ये मेरा डिस्प्ले नहीं है। मैंने अभी कीबोर्ड वगैरह में चेक भी किया तो मुझे मिला कि इसमें डिस्प्ले नहीं है। मैं थोड़ा सा फ़ैन भी लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सप्लाई वगैरह भी सारा मेरा ऑन होने के बाद भी क्या कंडीशन हो रहा है। मैं ऑन कर दिया, फ़ैन भी रोटेशन हो गया और इधर मेरा ये लाइट भी मेरा ग्लो कर रहा है। और मैं आपको एम्पियर भी दिखा दूँ कि मेरा क्या इस पर एम्पियर जा रहा है। 300 400 300 के जा रहा है। मैं आपको एम्पियर दिखाता हूँ। तो ये मेरा इसका एम्पियर मेरा जा रहा है इस पर। इससे आगे का एम्पियर मेरा 320 30 के समथिंग ये जाता है, फिर डाउन हो जा रहा है। तो मेरा एम्पियर 320 33 के जाने के बाद ये मेरा फ़ैन वगैरह सारा कुछ बन रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि मेरा किस किस कोयल में मेरा सप्लाई क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। एक एक करके पहले चेक कर लेते हैं, उससे मुझे समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मेरा 8 वोल्ट के समथिंग तो शो कर रहा है इस पर। इस कोयल का कोई वोल्टेज नहीं, इसमें भी मुझे सप्लाई तो नहीं मिल रहा है इसका। इस कैपेसिटर में या फिर मैं यहाँ भी रखूँ तो भी मेरा कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। दोनों कोयल का कोई सप्लाई नहीं मुझे मिला। यहाँ पे 1 वोल्ट के समथिंग ये कोयल मुझे मिल गया और 3.5 वोल्ट मेरा इधर है। बिल्कुल 5 वोल्ट मेरा सही बन रहा है और 3.3 वोल्ट भी मेरा बिल्कुल सही बन रहा है इस पर। मेरा जो सप्लाई का पिन का जो सप्लाई है वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, लेकिन ये दोनों कॉइल का मेरा कोई सप्लाई नहीं। अच्छा, ये तो मेरा शो कर दे रहा है 0.84 के समथिंग ये मेरा सप्लाई है। तो ये कोर का सप्लाई होगा। ये भी मेरा सेम 0.83, इसमें भी मेरा सेम सप्लाई है। और यहाँ पे 3.35 और ये मेरा 3.3 वोल्ट। तो रैम का सप्लाई मेरा इधर हो जा रहा है ये सेक्शन में। इसका रैम का मेरा तो सप्लाई सही बन रहा है। इसका बैक साइड में कोई कॉइल वगैरह है क्या? अच्छा, 2 कॉइल इधर लगा हुआ है मेरा। दोनों कॉइलों में क्या सप्लाई बन रहा है उससे पता चला। उससे पहले मैं कीबोर्ड लगाया हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको कीबोर्ड का डिस्प्ले दिखा देता हूँ कि क्यों कीबोर्ड में डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा जो आप देख रहे हैं कीबोर्ड में मेरा कोई डिस्प्ले नहीं, जबकि कीबोर्ड में होना चाहिए था मेरा डिस्प्ले, लेकिन इसका कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है। क्योंकि कीबोर्ड में आना ही चाहिए था, नहीं आया तो प्रॉब्लम करेगा ही, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। और चेक करके देखेंगे कि ये दोनों कॉइल भी मैंने चेक नहीं किया। आपको दिखा दूँ ये दोनों कॉइल, क्योंकि मेरा कीबोर्ड में तो डिस्प्ले बिल्कुल ही नहीं, जबकि होना चाहिए था। सप्लाई मेरे को बन रहा है, तो पहले तो बायस वगैरह करके देख लेंगे फिर भी, लेकिन पहले सप्लाई ही चेक करना ज़रूरी है। तो इसका मुझे 1.9 वोल्ट के समथिंग सप्लाई है। ये 1.2 का ये रैम का सप्लाई है, ये किसी और चीज़ का सप्लाई है जो 1 वोल्ट के समथिंग। मैं थोड़ा सप्लाई आपको दिखा देता हूँ। एक ड्रॉप इधर और एक यहाँ पे, बिल्कुल सप्लाई सही है। और ये मुझे 1 पॉइंट के समथिंग मेरा सप्लाई मिला कोयल में। कहाँ चला गया ये? 1.2 वोल्ट, मतलब DDR4 इसमें रैम इनबिल्ड रैम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार बायोस को करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बायोस का भी प्रॉब्लम हो और हम पूरा छान मार जाएं तो दिक्कत हुई। ये भी मेरा कर सकता है। तो पहले इस एक एक करके इसको पहले सप्लाई मेरा निकल रहा है कि नहीं, उससे पहले इसको बायोस करके देख लेते हैं, क्योंकि मेरा सप्लाई पर्टिकुलर सही बन रहा है। एक कॉइल पे GFX का कॉइल है, उसमें नहीं बनेगा। जब तक स्क्रीन लगेगा नहीं तब तक उसका सप्लाई उस पर नहीं बनेगा। तो
एक बार बायोस करके देख लेते हैं बायोस मेरा कितने एमबी का फाइल है और कितने एमबी का फाइल में है वो सिर्फ प्रोग्राम करके फिर देखना पड़ेगा। तो इसका जो पार्ट नंबर है आप मेरा देख सकते हैं NM-B241, ये इसका पार्ट नंबर है। और बायोस मेरा कितने एमबी का है, ये जो मेरा बायोस का फाइल है आपका 64 एमबी का फाइल है। 64 एमबी नहीं, 8 एमबी का फाइल है। इस पर ये 6 है, 64 है तो मिटा हुआ है। ये मेरा 8 एमबी का फाइल है। तो चलते हैं इसे प्रोग्रामिंग करके फिर देख लेते हैं, उससे मेरा समझ में आ जाएगा क्या इस पर बायोस करने के बाद क्या सामने निकल के आता है। बिल्कुल बायोस तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया पेस्ट लगाने के बाद, बिल्कुल बैठा हुआ है दोनों साइड पे, बिल्कुल सही बैठ गया। अभी ये मेरा गर्म होगा, तो गर्म होगा, थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं और ठंडा होने के बाद भी इसे ऑन करेंगे। तो थोड़ा थिनर से इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। बायोस तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे दोबारा ऑन करेंगे, क्योंकि ऑन दोबारा करके एक बार फिर से दोबारा देखेंगे। थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर से ऑन करके देखेंगे। तो इसे दोबारा ऑन करेंगे और दो ऑन करके फिर से देखेंगे। कीबोर्ड तो लगा ही हुआ है, ये मेरा ऑटोमेटिक ये ऑन हो गया। अब फिर से कीबोर्ड में चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर इस बायोस को, मैं बायोस को बोल रहा हूँ, रैम को डिसेबल करके फिर करना पड़ेगा। तो पहले कीबोर्ड में देख लेते हैं हम। फैन भी चला लेकिन कीबोर्ड में दोबारा कोई डिस्प्ले नहीं है। मेरा फ़ैन रोटेशन ऑन ऑफ बिल्कुल सही सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा जो है डिस्प्ले मेरा दोबारा इस पर नहीं आया। तो मुझे इसमें वही करना पड़ेगा, फिर इस रैम को डिसेबल करके मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे होने वाला लग रहा है, ये नहीं है। फैन ऑन सारा रोटेशन बिल्कुल कर रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं। तो ऐसा प्रॉब्लम अक्सर होता है। अगर रैम डिसेबल का क्या प्रोसेस है थोड़ा उसे देखते हैं फिर बताते हैं आपको। बायोस मैंने फिर से कर लिया हूँ और दोबारा करने के बाद फिर से देख लेते हैं एक बार कि अगर मेरा रैम का पूरी तरह डिसेबल नहीं होने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो इसका रैम मैंने डिसेबल तो कर दिया हूँ और करने के बाद बायोस भी प्रोग्राम कर लिया हूँ। तो एक बार रैम भी लगा लेते हैं और रैम लगाने के बाद भी देखेंगे कि मेरा बिल्कुल परफेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ऑन कर दिया हूँ, कीबोर्ड लगा हुआ है। अब इसे चेक करेंगे कि मेरा डिस्प्ले कीबोर्ड में है कि नहीं है। नहीं तो फिर उसके बाद से फिर प्रॉब्लम किसी और चीज़ का भी हो सकता है। लेकिन मेरा इस पर डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। मुझे इसमें रैम का डिसेबल करना पड़ गया और ये मेरा बिल्कुल डिस्प्ले भी आ चुका है। तो रैम डिसेबल करने के बाद आ गया। चलिए एक बार स्क्रीन में लगा के भी चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही समझेंगे कि मेरा ये ओके हो गया, नहीं तो फिर प्रॉब्लम। तो रैम तो डिसेबल कर दिया हूँ। अब करने के बाद चलते हैं इसे कसते हैं दूसरे सिस्टम। अब अपना उसमें डिस्प्ले देख लेते हैं पहले। अब इसमें तो पूरी तरह मैंने कस लिया, रैम भी मैंने लगा दिया ताकि प्रॉब्लम ना करे मेरा। अब इसे ऑन करके देखेंगे कि मेरा रैम
डिस्प्ले, क्योंकि कीबोर्ड का डिस्प्ले ऑन हो गया मेरा, क्योंकि कीबोर्ड का डिस्प्ले अच्छा बिल्कुल आ गया मेरा डिस्प्ले बिल्कुल। चलिए दोस्तों, थैंक यू।